हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी को एनेबल कर दिया गया है। सो ये फैसिलिटी क्या है? ये फैसिलिटी ये है कि अगर आपने अपनी जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसके कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है और आप उसको फ़ाइल करने के बाद अब लेटर ऑन ये सोच रहे हैं कि उस रजिस्ट्रेशन को वापस से रीस्टार्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है जीएसटी पोर्टल पर, ये आपको अब ऑप्शन देती है कि अगर आप अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको वापस से रीस्टार्ट करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन फाइल करने के बाद, तो अब आप करवा सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी आप कब यूज़ कर सकते हैं? ये फैसिलिटी आप तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक जो आपका टैक्स ऑफिसर है उसने उस एप्लीकेशन पर कोई भी एक्शन ना लिया हो। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है, आप ये देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन शो की जा रही है कि टैक्स पेयर्स कैन नाउ विड्रॉ देयर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड इन फॉर्म REG 16। तो फॉर्म REG 16 में एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल की जाती है। तो अगर टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल कर दी है और लेटर ऑन उसको विड्रॉ करना चाहता है, तो अब वो विड्रॉ कर सकता है उस एप्लीकेशन को। कब तक विड्रॉ कर सकता है? अनलेस द टैक्स ऑफिसर हैज़ इनिशिएटेड एक्शन ऑन इट। अगर टैक्स ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन पर कोई एक्शन ले लिया है तब आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो जीएसटी नंबर होता है वो कैंसिल जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो जो टैक्स पेयर है वो सेल्फ ही एप्लीकेशन फाइल कर दे तब कैंसिल हो सकता है, या फिर जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है अगर वो देखता है कि किसी भी लॉ की कोई वायलेशन हुई है तो वो सो मोटो ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। अगर टैक्स ऑफिसर ने उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सो मोटो ही कैंसिल कर दिया है तब आप इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन पर अगर टैक्स ऑफिसर ने कोई भी एक्शन ले लिया है तब आप इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, आप इस फैसिलिटी का यूज़ कब तक कर सकते हैं? अब इस फैसिलिटी का यूज़ तब तक कर सकते हैं जब तक टैक्स ऑफिसर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है और ये जो एप्लीकेशन है वो एज इट इज़ ही जीएसटी पोर्टल पर पड़ी हुई है। तो इस फैसिलिटी को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर? सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्विसेज वाले टैब में आना है। सर्विसेज वाले टैब में आने के बाद यहाँ पर जो यूज़र सर्विसेज वाला टैब है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको व्यू माई सबमिशंस पर आना है। जैसे ही आप व्यू माई सबमिशंस पर आएंगे तो वहाँ पर आपको ये जो व्यू एंड डाउनलोड है इसके नीचे ही आपको एक विड्रॉ का ऑप्शन दिया जाएगा। हमारे केस में विड्रॉ का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है उसने इस पर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, यानी कि उसने एक एक्शन ले लिया है, उसने कोई क्लैरिफिकेशन मांगी है या फिर इन्फॉर्मेशन मांगी है। अगर उसने नहीं मांगी होती और ये एप्लीकेशन एज इट इज़ ही पड़ी होती तो यहाँ पर नीचे विड्रॉ का ऑप्शन भी शो हो रहा होता। सो गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो जीएसटी पोर्टल पर इनेबल की गई है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।